सो दोस्तों, हमारे पिछले व्लॉग में हमने आपसे शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस ट्रैकिंग का गौरी कुंड से बेस कैंप तक की। फिर रात को हमने बेस कैंप पे रुके थे और अब हमारा आगे का पार्ट शुरू होता है। सो दोस्तों, ये हमारा टेंट है। रात को होटल हो नहीं पाया था और हम यहीं पे रुके थे। और अब सुबह चैलेंज है क्योंकि किसी के भी पास कपड़े नहीं हैं सूखे हुए, सबके पास गीले ही हैं सबके कपड़े। तो मेरे हस्बैंड ने गीले शूज़ ही पहन लिए पॉलीथीन पहन के, और अब बच्ची को, मेरी बेटी को भी वो पहले पॉलीथीन पहना रहे हैं पैरों में, फिर उसको शूज़ पहनाएंगे। थैंकफुली दोस्तों, बच्चों के कपड़े ज़्यादा नहीं भीगे थे और इनके शूज़ भी उतने नहीं भीगे हैं क्योंकि ये लोग ऑलरेडी कवर्ड थे बास्केट में, पर फिर भी थोड़े बहुत इनके भी भीगे हुए हैं शूज़। तो अब शूज़ के अंदर हम सॉक्स पहना के पॉलीथीन पहना रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टॉल्स थे बाहर जहाँ से हमें सॉक्स नए हमने ख़रीद लिए हैं, और कल रात को ही हम लोगों ने थर्मोवेयर्स पहन लिए थे। तो अभी हम पूरा दिन थर्मोवेयर्स में ही घूमेंगे और बाहर से हम रेनकोट पहन लेंगे। थैंकफुली हम लोगों की जैकेट्स वाटरप्रूफ थी, तो जैकेट्स अंदर से सूखी हुई है, गीली नहीं है। बाकी सारे कपड़े हमारे गीले हैं। जैकेट्स हमने उतार के संभाल दी थी बैग में, तो वो बच गई भीगने से। रात को पुरू को बुखार आ गया था दोस्तों, अभी वो थोड़ा चिड़चिड़ा है। और रात को यहाँ से दवाई अरेंज हो गई थी। यहाँ पर एक शिविर है, मेडिकल शिविर, जहाँ से हमने दवाई ले ली थी। अभी कैसे हो बच्चा? ठीक हो? ये हमारे साथी रात को फ़ोटो भेजते हैं, वो कपड़े सुखाए उन्होंने और वो मंदिर धाम के दर्शन के लिए भी गए। उनका होटल जस्ट मंदिर के बगल में ही है, मारवाड़ होटल है दोस्तों, आप लोग भी ये बुक कर सकते हैं। दोस्तों, ये बेस कैंप एरिया है। यहाँ पे देखिए टेंट्स लगे होते हैं। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे केदारनाथ धाम मंदिर है। दोस्तों, यहाँ पे हीटर प्रेस कुछ नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। और नहाने के लिए गर्म पानी की बाल्टी 150 रुपये की है। अब यहाँ से हम चलेंगे केदारनाथ धाम। बच्चे पैक हो गए हैं अपना, ये लोग भी रेडी हैं, बच्चे दोनों, हम भी रेडी हैं सब लोग। और अब बस चलने की तैयारी। ये सुबह का नज़ारा है। यहाँ पर ये छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं। सो दोस्तों, कल रात इन स्टॉल से हमने थर्मोवेयर्स अरेंज करवाए थे। 800 रुपये का जोड़ा था, अपर और लोअर का। सिर्फ अपर लेंगे तो 400 रुपये का है। सॉक्स यहाँ पे 100 रुपये का जोड़ा बोल रहे थे। अभी मॉर्निंग में ख़रीदे हैं सॉक्स बच्चों के लिए, और नेगोशिएट करके इनसे 100 रुपये के 2 सॉक्स के पेयर्स लिए हमने। ये चॉपर जाता हुआ पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। बस अब अंदर परिसर में एंटर करने के लिए तैयारी है। ये चॉपर उतरा है यहाँ पे, ये देखिए, ये हेलीपैड है। जय बाबा केदारनाथ। और हम पहुंच चुके हैं एंट्री पे केदारनाथ धाम की। बम बम भोले। यहाँ से टोकन लेंगे और फिर अंदर जाएंगे दर्शन के लिए। सो दोस्तों, गौरी कुंड में जो हमने बैंड्स पहने थे QR कोड के साथ, उसी से टोकन जनरेट होता है। ये हमारे एंट्री पासेस हैं, टोकन है ये। देव का मंदिर है, भैरव बाबा का, और ऊपर सारा बर्फ से ढका हुआ है। अभी कोहरे के कारण शायद बर्फ दिख नहीं रही होगी। श्री और पुरु।
दोस्तों यहाँ पर टोकरी 2000 रुपये पर टोकरी पर डे के हिसाब से हमने 2 दिन के लिए बुक कर ली थी। तो दोस्तों ये केदारनाथ धाम दर्शन के लिए लाइन लगी है। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड श्री और पूरी हमारी गैंग आगे चली गई है लाइन में लग के। यहाँ पुरू की आज थोड़ी तबीयत ठीक ही नहीं है तो वो लाइन में खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मैं उसके साथ रुकी हुई हूँ। और फिर जब हमारा टर्न आ जाएगा तो हम लोग आगे चले जाएंगे। ये लाइन लगी है और आगे वो देखिए सामने चोटी पे मंदिर दिख रहा है। ये मंदिर है, ये मंदिर की चोटी है और ये पूरा दृश्य है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और ये बाबा केदारनाथ जी का धाम है। इसके आसपास का व्यू है। पिछले 2 दिनों से बहुत लगातार बारिश हो रही है, अभी थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है। और वो ऊपर भैरव बाबा का मंदिर है, ये भैरव बाबा का मंदिर। अभी बारिश थमी है, बस अब हमारे जल्दी से बाबा के दर्शन हो जाएं। तो दोस्तों 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, फिर भी भक्तों की श्रद्धा देखिए, लाइन पे लगे हुए हैं सब लोग बाबा के दर्शन के लिए। सुबह 3-4 बजे से लाइन लग जाती है, 4 बजे आरती होती है। अभी देखिए ये लाइन है, अपने अपने टोकन लेके सब लोग लाइन पे खड़े हैं बाबा के धाम जाने के लिए। बाबा जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों अब मंदिर के परिसर में एंटर करते हुए हम लोग ये जय भोले बाबा की, जय भोले बाबा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो फाइनली हम पहुंच गए बाबा के दरबार। बम बम भोले, 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 बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। तो दोस्तों दिन के टाइम अब मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। आपसे अपने दिल की भावना शेयर करना चाहूँगी दोस्तों। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ शिवलिंग पे हाथ मलने का, उन्हें नहलाने का, जल चढ़ाने का, और मेरे अंदर बहुत ही अद्भुत भावना थी। बहुत गूज़बम्स हो गए थे दोस्तों, और बस मेरी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे, पता नहीं क्यों। बहुत अद्भुत सा कुछ फीलिंग थी। सो दोस्तों थोड़ा रेस्ट करने के बाद और कुछ खाने के बाद हम निकल पड़े भैरव बाबा के दर्शन के लिए। दोस्तों ये भैरव बाबा की मंदिर में जाते समय इस तरीके की कुछ छोटी छोटी इमारतें लोगों ने अपनी मनोकामना के अनुसार बनाई हैं, और मान्यता है कि जो कोई इस तरीके की छोटी छोटी इमारत बनाएगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। स्पेशली ये रिलेटेड है अपना खुद का घर बनने से। यहाँ पे हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए चढ़ाई चढ़ने के लिए हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। मैं, रितेश भाई, दिनेश भाई सबसे आगे, पीछे दीपक भाई और राहुल भाई आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड और बच्चे नीचे ही केदारनाथ धाम पे रेस्ट करने के लिए रुक गए हैं। वो काफ़ी थक गए थे, तो उनके बिहाफ पे मैं जा रही हूँ दर्शन के लिए। ये नीचे केदारनाथ धाम और ऊपर हम चढ़ाई कर रहे हैं भैरव देवता के मंदिर की ओर। ये हम चढ़ाई कर रहे हैं भैरव देव के मंदिर की ओर। ये हम आ चुके हैं
भैरव बाबा के मंदिर। ये है भैरवनाथ बाबा का मंदिर। कितना अद्भुत दृश्य है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लोग यहाँ पे पत्थर के घर बनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे उनका घर जल्दी बनता है, और जिनकी मनोकामना होती है उत्तरांचल देवभूमि में अपना घर बनाने की, तो वो भी बन जाता है भगवान की कृपा से। जय बाबा केदारनाथ, जय भैरव देव, बम बम भोले, बम बम भोले। हम आ चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर। ये रहा भैरवनाथ देवता का मंदिर, और ये पूरी आप की ब्यूटी देखिए, क्या अद्भुत मनोरम दृश्य है। बारिश हो रही है और बारिश में हमारी यात्रा जारी है। आइए चलते हैं, प्रस्थान करते हैं मंदिर की ओर। हर हर महादेव। सो ये अब हम एंट्री ले रहे हैं भैरवनाथ दरबार की ओर। यहाँ पे हमें अपने शूज़ उतारने। सो ये हमारी एंट्री हो गई है भैरव बाबा मंदिर की ओर। यह है भैरवनाथ का मंदिर। कहा जाता है कि केदारनाथ जी के दर्शन के बाद हमें भैरव बाबा के दर्शन के लिए आना चाहिए। तो हम लोग आ गए हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। ये देखिए यहाँ की सीनिक ब्यूटी। और फिलहाल के लिए मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड नीचे केदारनाथ धाम के पास ही रेस्ट कर रहे। वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। बेटे को जैसा कि मैंने बताया था थोड़ा बुखार है, तो वो लोग नीचे रेस्ट कर रहे हैं। उनके बिहाफ पे मैं दर्शन के लिए आई हूँ। भगवान मनोकामना पूर्ण करें और हमारी यात्रा को पूरा करें। बम बम भोले, हर हर महादेव। यहाँ रितेश भाई प्रभु के श्री चरणों में नमन करते हुए और अपनी अर्ज़ी लगाते हुए, और मैं उन्हें शूट कर रही हूँ। इसके बाद आएगी मेरी बारी प्रभु के श्री चरणों में नमन करने की, और तब रितेश भाई अब मुझे शूट करेंगे। हर हर महादेव। तो दोस्तों ये है पहाड़ी मॉस। देखिए कटोरी में मॉस हो रही है, ये एकदम लाइव है। और ये देखिए कटोरी पे हो रही है, कितनी सुंदर है। तो दोस्तों ये है हेलीपैड, जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आते हैं, और यहीं से हेलीकॉप्टर की सवारी करके आपको हेलीकॉप्टर से जो भी के लिए तो 7 से 8 घंटे नॉर्मल है। हम पूरी बारिश में चढ़ाई करते आए थे, तो हमें भी इतना ही टाइम लग गया था। इनफैक्ट ज़्यादा ही लग गया था शायद थोड़ा। ये धाम है केदारनाथ धाम, और ये रहा हेलीपैड, और ये यहाँ का मनोरम दृश्य। ये भैरव बाबा का मंदिर जहाँ से हम अभी दर्शन करके आए हैं, और ये यहाँ का सुंदर नज़ारा। बारिश हो रही है, वो जो चट्टानें हैं वो बर्फीली चट्टानें हैं, सामने बिल्कुल पास दिख रही हैं यहाँ से। ये केदारनाथ धाम। बम बम भोले। बस दोस्तों मौसम बस रुख बदलता जा रहा है, कभी धूप कभी छाँव। फिर बादल आ गए। अभी मौसम साफ था 2 सेकंड पहले, और फिर बादल छा गए। बस दोस्तों अब हम वापस धाम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और फिर हम लोग निकलेंगे बेस कैंप की ओर।
तो बस नीचे उतरते समय वापस से कोहरा छाने लग गया है। देखिए किस कदर कोहरा छा रहा है। सो हम लौट के आ चुके हैं अब केदारनाथ धाम पे। भैरव बाबा के दर्शन हमने कर लिए हैं और यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि धाम के पास ही एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पर ज़रूरत की सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बेसिक चीज़ें। अभी हमने रेनकोट वगैरह के यहाँ पे रेट देखे थे, तो थोड़ा सा रेट अपर एंड पे है, जो कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, क्योंकि घोड़ों से ऊपर आता है सामान, तो इसलिए उसमें कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। ये यहाँ के छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, यहाँ से आप छोटी छोटी निशानियाँ ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी के कहने पर यहाँ पे हम लोग टीका लगवा रहे हैं। मैं और मेरी बेटी लगवाएंगे टीका। इसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ पे बहुत ठंडक है, इसमें चंदन मिला हुआ है इस टीके में, तो लगाते ही एक ठंडक का एहसास हो रहा है माथे पे। वृंदावन में भी इस तरीके के टीके लगते हैं और इसका लगाने का एक अपना अलग ही एक्सपीरियंस है दोस्तों, मुझे बहुत पसंद है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे अब मेरी बेटी की बारी आ रही है। अब ये श्री का टीका लग रहा है और पंडित जी भी बड़े खुश थे, बाबा जी टीका लगाते समय, बहुत ही अच्छे बाबा जी थे ये। तो दोस्तों अब हमारे दर्शन हो गए हैं बद्रीनाथ धाम के भी, भैरव बाबा देव के भी, और अब हमारा नीचे की ओर चढ़ाई। सो दोस्तों अब यहाँ से पुरु की तबीयत में भी थोड़ा सुधार लग रहा था। हेलो। 2013 की इतनी आपातकालीन बाढ़ से हमारे इस केदारनाथ मंदिर धाम को बचाया था। इसी के रुकाव से, इसी के कारण तेज बहाव इस मंदिर के ऊपर से होके चला गया, बिना कोई क्षति इस मंदिर को पहुंचाए। जय भोले बाबा की, बम बम भोले। सो दोस्तों जैसा कि हमारे हर पौराणिक मंदिर में होता है, वहाँ पे अंदर वीडियो और फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती है, तो हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके और हमने बाहर से मंदिर परिसर की मैं वीडियोग्राफी करी, थोड़ा सा फोटोग्राफी करी, फ़ोटो शूटिंग्स करी और फिर उसके बाद हम निकले बेस कैंप के लिए। अब हमारी यात्रा शुरू होती है बाबा के दर्शन के बाद, भैरव बाबा के दर्शन के बाद। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं वापस गौरी कुंड की ओर। बम बम भोले। सो दोस्तों आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है। दिल्ली से यात्रा शुरू हमने की थी डे 1 पे, आज 3rd डे है और अब हमारा दर्शन के बाद अब हम लोग वापस से प्रस्थान कर रहे हैं गौरी कुंड की ओर। तो दोस्तों बाबा के दर्शन के बाद ही मौसम में काफ़ी सुधार है, मौसम बहुत सुंदर हो गया है, बहुत साफ़ हो गया है और हम थैंकफुल हैं भगवान जी के कि उन्होंने इतना सुंदर मौसम कर दिया है। हमने यहाँ फ़ोटो शूट कराया, क्योंकि दोस्तों बारिश में चढ़ाई तो फिर भी थोड़ा कम मुश्किल है, लेकिन अगर बारिश हो रही हो और उसमें हमें ढलान पे उतरना हो तो वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। स्पेशली घोड़ों में अगर आप करना चाह रहे हैं तो कृपया करके ये ध्यान दीजिएगा कि बरसातों में ढलान पे घोड़े ना ही इस्तेमाल करें तो अच्छा है। बाकी इधर हम सारा फ़ोटो शूट करा रहे हैं और उसके बाद हम मीनवाइल जब तक हमारा फ़ोटो शूट चल रहा है, हमने रेस्टोरेंट में पगल के स्टॉल में दाल चावल बनने के लिए बोल दिया है, वहाँ दाल चावल बन रहे हैं। हम यहाँ से दाल चावल खाएंगे और प्रस्थान करेंगे। बम बम भोले। तो यहाँ से अब हम नीचे जाते हुए का एक वीडियो बना रहे हैं रात का और हम लोग जा रहे हैं गौरी कुंड की ओर। सो दोस्तों हम अपना पहला स्टॉपेज लेंगे रामबाड़ा से ऊपर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर एक और स्टॉपेज है, वहाँ पर हम अपना पहला स्टॉपेज लेंगे, जहाँ पर हमने लास्ट टाइम भी रुके थे। मैंने आपको दिखाया था एकदम से कोहरा छा गया था जहाँ पर, और उसके बाद हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। सो दोस्तों नाश्ता पानी करते करते, खाना खाते खाते हमने बेस कैंप से हमने शुरू करी अपनी यात्रा तकरीबन 6:30 बजे और अब हम जा रहे हैं गौरी कुंड की ओर। सो दोस्तों हम उतर रहे हैं रात के समय 6:30 बजे। जैसा कि मैंने बताया था हमने चलना शुरू किया था बेस कैंप से और अब अंधेरा हो चुका है। हमने अभी भी बच्चों की पालकियों में टोकरियों में पॉलीथीन लगा रखी है, क्योंकि बहुत ठंडी हवा है, तो पॉलीथीन से क्या होगा, वो ठंडक थोड़ा सा रुकेगी, इसलिए हमने पॉलीथीन में दोनों बच्चों की टोकरियों को कवर किया हुआ है और सफोकेशन ना हो इसके लिए ऊपर से इनकी पॉलीथीन्स खुली हुई हैं। जगह जगह पर पोर्टेबल वॉशरूम्स हैं
तो यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। यह है रात का सीन। रात के बज रहे हैं 10:30 अप्रॉक्स। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 12:20 और हम पहुँच चुके हैं एंट्री द्वार पे। ये देखिए एंट्री द्वार, 12:20 टाइम हो रहा है और हम जा रहे हैं अब अपने होटल की ओर। तो अभी पहले हम प्रॉपर गौरीकुंड पहुंचेंगे। जनरेटर ले जाते हुए जय केदार बाबा की, हर हर महादेव। दोस्तों ये रात को जनरेटर ले जाते हुए। तो दोस्तों हम गौरीकुंड की लोकल मार्केट में पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ ही दूर पर टैक्सी स्टैंड है, वहाँ भी हमें चल के जाना है। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हम टैक्सी लेंगे और जाएंगे सोनप्रयाग। और मीनवाइल फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है। अब आप सबसे मिलेंगे सोनप्रयाग पहुँचने के बाद। बम बम भोले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे 4 और कल रात हमारी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैं आगे का रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। सो दोस्तों जैसा कि मैं, दिनेश भाई और बच्चे जल्दी पहुंच गए थे गौरीकुंड में, तो फिर हम अकॉर्डिंगली जल्दी टैक्सी स्टैंड पे पहुंच गए। लेकिन टैक्सी स्टैंड पे हमने वेट किया अपने और साथियों का और मीनवाइल फिर आके हमने सोनप्रयाग में होटल किया और होटल में सेटल होते होते हमें बज गए थे तकरीबन 2:45। सो दोस्तों अब आज हम यहाँ से रवाना होंगे दिल्ली के लिए। हर हर महादेव।